सो हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है देवी देवता और असुर के बीच में। सो देवी देवता बहुत खुश थे कि भगवान से वरदान मिला, ब्लेसिंग्स मिला, और दधीचि से हड्डी भी प्राप्त हुआ। और उससे क्या देवी देवता बहुत खुश थे क्योंकि भगवान स्वयं उसको आशीर्वाद दिए हैं और दधीचि से हड्डी प्राप्त करके उससे क्या बनाए, वज्र बनाए। जैसे वो अस्त्र प्राप्त हुआ तुरंत देवी देवता को ऐसे महसूस हुआ कि हमने जीत लिए हैं। सो लड़ने के पहले देवी देवता के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं क्या कर लिया, क्या हम सब जीत लिए हैं, बिकॉज एक तरीके से भगवान का वरदान थे। और असुर लोग बहुत प्रयास किए हैं, आप देखते हैं बहुत प्रयास किए हैं, एक भी देव देवता को कष्ट नहीं पहुंच पाए। देन सारे असुर लोग क्या किए हैं, भाग गए हैं। नहीं, वृत्तासुर प्रयास किए हैं कन्विंस करने के लिए, बट जब अपने का बात आती है किसी को बात नहीं सुनते हैं। नहीं इधर गुरु नहीं इधर साधु, किसी या पहले अपना देखना है पहले। नहीं, सो ये असुरिक गुण है। सो लीडर का छोड़ के सारे भाग गए। सो वृत्तासुर, बट ही वॉज वेरी क्लियर। वृत्तासुर मृत्यु के लिए डरे नहीं थे कि वृत्तासुर का सिद्धांत क्लियर था। कोई व्यक्ति जन्म हुआ तो क्या 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 करना है, मरना तो है ही है। इसका अच्छा है लेट अस डाई ग्लोरियसली। नहीं, इसलिए वी शुड नो दैट व्हाट क्वालिटी ऑफ लाइफ वी आर लिविंग। जीवन है एक क्वालिटी से जीना चाहिए। नहीं, इफ अवर लाइफ इज, इफ योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज देयर एंड देयर विल बी क्वालिटी ऑफ डेथ। अभी जीवन में हम क्वालिटी क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणवत्ता नहीं है, ऐसे जीवन नहीं जिए हैं और मृत्यु भी वैसे रहेगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं, द ग्लोरियस पर्सन इज नॉट मेंट टू मीट डेथ लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली के तरफ हम शरीर को त्यागना नहीं चाहिए। कहने का मतलब है हम जीवन इंद्र तृप्ति का जीवन जिएंगे, देन क्या होगा, परेशानी रहेगी और हम चाहेंगे कि और ज़्यादा लंबी समय जिएं और भोगें। सो ये लंबे समय जीने की इच्छा बहुत रहती है। इसलिए प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक धनी व्यक्ति था, वो शरीर छोड़ने वाला था। उस समय डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर मैं इतना अमाउंट दे दूंगा, आप लाखों रुपए करोड़ों रुपए दूंगा, मेरे को ना 1-2 साल समय दे दीजिए। डॉक्टर ने बोला मैं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता हूँ। नहीं, सो राके कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राके के। सो नोबडी कैन गो अगेंस्ट द प्लान ऑफ द लॉर्ड। सो वैसे एक शास्त्र में देखते हैं कि एक देवी देवता और असुर के बीच में लड़ाई हो रहे थे और असुर लोग मरते जा रहे थे। असुर लोग जाके मायादान से शरण लिए। मायादान ने क्या किए, एक अमृत का तालाब बनाया। जैसे देवी देवता असुर को मारते थे, उसने क्या करता था, अमृत का तालाब में डाल देता था और जीवित हो जाते थे, लड़ते रहते थे। देवी देवता बहुत परेशान, अरे हम मार रहे हैं, लोग मर ही नहीं रहे, बार बार आते जा रहे हैं। भगवान के पास गए हैं, प्रार्थना किए हैं और भगवान ने बोला है ब्रह्मा जी को गाय बनो और शिव जी को क्या बोले, बछड़े बनो। ये गाय और बछड़े बन के वो पूरी तालाब को क्या कर लिए हैं, पी लिए हैं। और देन देवी देवता ने असुर को हरा दिया। देन असुर लोग जाके मायादान से बोलते हैं, ये देखियो ऐसे हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। नोबडी कैन गो अगेंस्ट द प्लान ऑफ द लॉर्ड। कोई भी भगवान का प्लान का अगेंस्ट हम जा ही नहीं सकते। इसलिए बुद्धिमान यही है कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि भगवान का प्लान को समझें। भगवान का प्लान क्या है, हम सब कृष्ण भावनामृत हो जाएं। सो हमारा ऊपर है कितनी जल्दी, इसी जन्म और अनेक जन्म और कभी नहीं। सो कोई व्यक्ति भगवान का प्लान को समझते हैं, देन वो व्यक्ति का जीवन बहुत ग्लोरियस होता है। जीवन भी ग्लोरियस होता है और मृत्यु भी बहुत ग्लोरियस होता है। बट कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति का जीवन को जीने का प्रयास करते हैं, देन कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली देयर इज़ नो पर्पस ऑफ लिविंग हियर। इधर एक ही पर्पस के लिए जीना चाहिए, प्रचार करने के लिए और भगवान का प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। अदरवाइज देयर इज़ नो यूज़। क्या फ़ायदा है इस भौतिक जीवन में जीने का।
और हमको ये भी जानना होगा कि ये समय का प्रभाव को, इसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद भगवद गीता से। सो 11th चैप्टर में उदाहरण आते हैं कालोस्मी। भगवान कृष्ण क्या है? काल है, नहीं? सो ये इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम को बहुत सुंदर तरीक़ा से विदुर जी धृतराष्ट्र को बताते हैं फर्स्ट कैंटो में। हाँ, धृतराष्ट्र के पास जाते हैं विदुर जी, जाके बोलते हैं, ए बूढ़े हो गए हो आप, आपका आँख दिखता नहीं है, कान से सुन नहीं पाते हो, लीवर खराब हो गए हैं, और कुत्ते के तरफ दूसरा का घर में कारे हो, निकलो बाहर। जय श्री श्री राधा पार्थ सरती ललिता विशाखा की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की। सो निकलो बाहर बोल के बहुत भयंकर प्रचार करते हैं विदुर जी। और बताते हैं ये समय के प्रभाव को देखो। सो हमको ये कितनी डिग्री ये टेम्पररी नेचर को समझेंगे इस भौतिक जगह में, और उतना डिग्री हम क्या हो सकते हैं, हम भक्ति में गंभीर हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एक लेक्चर में बता रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी हीरोज़ थे, हिटलर, अलेक्जेंडर, ये सब बहुत महान हीरो थे। वो किधर हैं अभी? सिर्फ नाम ही हैं, सब तो क्या हो गया, ख़त्म हो गए हैं। सो एवरीवन विल बी फिनिश्ड। ये समय है, किसी के नहीं छोड़ते हैं, सबको ख़त्म कर देते हैं। तो एक लेक्चर में प्रभुपाद बोले 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था। उस समय में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे, हंड्रेड्स आर डेड। और प्रभुपाद बोल रहे थे कि एक लैंड के लिए इतनी लड़ रहे थे, सब लोग मर गए हैं, बट लैंड उधर ही था। और नेक्स्ट दिन म्यूनसिपैलिटी आए हैं, दोनों शरीर को लेके जला दिया ना। प्रभुपाद बोले हु इज़ हिंदू, हु इज़ मुस्लिम? नहीं। सो ये समय है, वी शुड नॉट फाइट फॉर सिली थिंग्स। और हम जीवन एक फालतू चीज़ के लिए जीवन नहीं जीना चाहिए। हम समय का प्रभाव को समझ के एटर्नल प्रिंसिपल के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं? इवन हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख सकते हैं। मैं कल रोहिणी गया था, क्लास देने के बाद कुछ भक्त लोग मिले हैं, और जैसे मैं भगवान का दर्शन करने गया, पुजारी का आंखों से आंसू थे। देन मैंने बोला क्या हुआ? देन बोला मेरा देन आशीर्वाद दिया, मैं आता हूँ। देन ऑल्टर से बाहर आए हैं, आके बोला कि मेरा बेटा शरीर छोड़ दिया है। मैंने बोला कैसे? बोला कि मेरा बेटा है, मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाई करवाया। वो डॉक्टर, एम्स में डॉक्टर थे, हरिद्वार में थे, और कुछ लोग ने मार दिया। सो आई वॉज अनआंसरेबल। मैंने इसको आलिंगन किया, एंड देन जस्ट हियर्ड हिम, एंड देन बोले वो मैं बहुत हृदय टूट गया है, बट फिर भी ही वॉज सर्विंग द लॉर्ड वेरी फेथफुली। बहुत अच्छा। देन मैं ये बात बताने का मतलब है, समय किसी के नहीं छोड़ते हैं। और एक था कि पुणे से एक बेंगलोर जा रहा था, एक ऐसे ही 25 साल का एक युवा था, सोलामाला करते थे। सो बस में जा रहे थे, सुबह सुबह थे, और थोड़ा अंधेरा था हल्का, और नीचे वैली का क्या बोलते हैं, घाटी था। बस ड्राइवर ने देखा नहीं, पूरी बस उस घाटी में गिर गया, और भक्त भी शरीर छोड़ दिया। सो it doesn't matter whether you are devotee or non-devotee, whether you are young or you are old, समय सबको ख़त्म कर देता है। सो ये समय का प्रभाव है, बहुत प्रबल है। इसको हमको बहुत गहरा से समझना होगा, समझ के भक्ति में गंभीर होना होगा। इसी जैसे हम दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, भीष्मदेव वो एरो को बेड में लेटे हुए थे। सो पांडवास, कृष्ण, सब लोग खड़े हुए हैं, और भीष्मदेव हंस रहे हैं, अरे आप तो महान युद्ध क्या बोलते हैं वॉरियर को, योद्धा है, और आप लोग क्या लीडरशिप हैं, क्या मैनेजमेंट है आप लोग का, तो फिर भी इतनी कष्ट क्यों, आप लोग इतनी सफ़र क्यों करना पड़ा? कृष्ण भी आप लोग के साथ हैं। सिर्फ एक ही कारण है, समय का प्रभाव है। बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम यू बीन पुट इनटू दिस कंडीशन। सब उदाहरण देते हैं कैसे कि मेघ है,
ये हवा है फोर्सफुली उस मेघ को खींच के जाता है, इसी तरह पर हर व्यक्ति को समय क्या कर देता है, फोर्सफुली ख़त्म करता है। क्यों? क्योंकि समय है, कृष्ण है। सो नोबडी कैन एस्केप टाइम। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं, ही यूजेस ऑल हिज एनर्जी, सारे शक्ति, सारे कुछ भी भगवान ने हमको दिए हैं, रिसोर्सेज, एनर्जी, सब कुछ उसको सेवा, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। दैट इज़ इंटेलिजेंस। तो इसलिए भगवद गीता में भगवान बोलते हैं क्या है, शरणागत करो। हम क्या करते हैं, पार्शियल शरणागत करते हैं, और भगवान और कंडीशन शरणागत। कंडीशन शरणागत समझ रहे हैं ना, भगवान मैं चाहता हूँ ना ऐसे जीना चाहता हूँ, मैं इस तरह का भक्ति करना चाहता हूँ, अपना प्लान को बता दो भगवान को, इस तरह का मैं भक्ति करना चाहता हूँ। नो, वी शुड कम्प्लीटली सरेंडर टू द लॉर्ड, नहीं। एंड देन हम क्या करना चाहिए, कम्प्लीटली जब समर्पण करेंगे देन वास्तव में संतुष्ट हो सकते हैं, नहीं। सो ये हम वृतासुर अब देख सकते हैं, वृतासुर एक असुर का शरीर में है, इवन दो इज़ अ डिवोटी, हाँ, असुर का शरीर में डाला गया है। आपको पता है ना, चित्रकेतु जा रहे थे, देन शिवजी भागवतम दे रहे थे पार्वती माँ को अपने गोद में रखे। सो वो अस्पड है, व्हाट काइंड ऑफ सेंस कंट्रोल लॉर्ड शिवा हैज़। सो उसको देख के ऐसे हैं, पार्वती माँ ने मिसअंडरस्टूड किया और कर्ज किए। बट चित्रकेतु शुद्ध भक्त था, वो चाहे तो वो कर्ज को निष्फल कर सकते थे, बट नहीं, ये कृष्ण का प्लान है, दिस इज़ द डिज़ायर ऑफ द लॉर्ड। भगवान का प्लान समझ के वो क्या किए, उसको स्वीकार किया। सो क्यों, ये भगवान इसी के माध्यम से मेरे को वापस लेना चाहते हैं। सी हाउ वृतासुर की दृष्टि देखिए, भगवान मेरे को असुर का शरीर में इसलिए डालते हैं सो दैट आई कैन फिनिश अप माई लाइफ इन दिस मेटल वर्ल्ड एंड कैन गो बैक टू गॉड। सो इसलिए हम वॉट एवर भगवान प्लान करते हैं उसको हम हृदय से स्वीकार करना चाहिए, नहीं कि क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहे हैं। एंड देन वी शुड यूज़ अवर एनर्जी, टाइम, रिसोर्सेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, देन वी विल बी वेरी हैप्पी। देन हम क्या कर सकते हैं, हमारा मृत्यु है बहुत ग्लोरियस होगा, देन आपका जीवन को गुणगान होगा, जैसे प्रभुपाद का उदाहरण है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ श्री प्रभुपाद ले, नहीं। आज भी यश बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, नहीं। सो इसलिए जीना तो कुछ यूज़फुल जीना है, हाँ, मतलब दूसरा को थोड़ा जीवन देना है, नहीं कि दूसरे का जीवन लेना है, नहीं परेशान करना नहीं। सभी जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में उदाहरण दे रहे हैं, अमेरिका में दो तरह का पेड़ था, एक रेडवुड ट्री एंड एक सेक्वोया ट्री। ये दोनों पे वन सेम, नो आई हेड क्या, देयर इज वन ट्री लिव्स फॉर 5000 years and other tree lives for 7000 years. अच्छा ऐसा क्या, आई हियर लाइक दैट, सो ओके मैं रॉन्ग, ये की तरफ पेड़ है। सो 7000 साल वो जीवित रहते थे, बट क्या फ़ायदा है। दैन प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि जीसस हैं वो तो 33 ईयर्स जीवित रहे, शंकराचार्य 34 ईयर्स जीवित रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स जीवित रहे, बट क्या किए हैं, बहुत कम जीवित रहे हैं, बट बहुत अपने जीवन परफेक्टली प्रकट किए हैं। एंड देन कितनी हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को जीवन को क्या किए हैं, परफेक्ट ट्रांसफॉर्म किए हैं और जीवन का लक्ष्य की तरफ लेके गए। सो जीना तो इस तरह का जीना चाहिए। वी शुड नो द गोल ऑफ लाइफ एंड देन वी शुड लिव विद दैट ना। इसलिए बोला जाता है ना, फर्स्ट वी शुड लर्न व्हाट इज़ डिवोशनल सर्विस and we should practice devotional service, and we should know how to practice devotional service, and when we know that how to practice devotional service, and we should practice it, so then हमारा जीवन क्या हो सकता है, बहुत glorious हो सकते हैं। otherwise प्रभुपाद बताता है it will be, our life will be like cats and dogs. so ये है। then जैसे प्रहलाद महाराज, अब देखते हैं प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है। प्रहलाद महाराज असुर को प्रचार कर रहे हैं, छोटे बच्चे को, सब असुर थे, आप लोग कृष्ण भावना मत लेना चाहिए। सब असुर लोग सुनने के बाद, प्रहलाद कम ऑन, हम तो छोटे बच्चे हैं, अभी तो खेलने के समय हैं, और खेलना है, बाद में बहुत कुछ करना है, ये भक्ति तो बाद में कर सकते हैं, नहीं।
बट प्रभुपाद क्या बताता है, मृत्यु का क्या बोला जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेथ? कोई व्यक्ति अभी शरीर छोड़ने वाला वो बूढ़े हैं, ऐसा नहीं कि कोई एज में बूढ़े हैं, वो बूढ़े नहीं हैं। अभी मान लीजिए मैं अभी शरीर छोड़ने वाला हूँ, आई एम ओल्ड एक्चुअली। सो इस तरह के प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि नो, मृत्यु कभी भी आ सकता है। प्रहलाद ना, परीक्षित महाराज को तो 7 दिन था, प्रभुपाद बोलते हैं हमको ये भी नहीं पता है हमारे पास 7 मूवमेंट है नहीं है। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड कितनी भी जीवन है उसको हम यूज़ करना चाहिए। और एक उदाहरण आता है महाराज कटवांग। महाराज कटवांग देवी देवता के साथ जाके बहुत लड़े थे, बहुत सुंदर तरीके लड़े थे, और देवी देवता जीत गए हैं, और देवी देवता बहुत खुश हुए हैं। और देवी देवता ने पूछा कि कुछ वरदान मांगो। बोला कि आप वरदान देना तो मेरा अभी कितनी समय बचा हुआ है। हम बोला कि आपके पास 1 मोमेंट है बस। हम तुरंत 1 मोमेंट में वो भगवान का ऊपर मन को स्थित किए हैं और भगवतधाम वापस गए। सो लाइक दैट। बट ये सब शास्त्र को सुन के हम वी शुड नॉट सी दैट इट्स अ फिक्शन, ये सब कैसे हो सकता है, नहीं। हाँ, इससे एक मुख्य सिद्धांत को हमको सिखाना चाहते हैं, द टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री रूप गोस्वामी पाद 6 चीज़ हैं भक्ति का नाश कर देते हैं। अत्याहार प्रयास प्रजल्पो नियमाहार जनसंगश्च लोलियम च। सो ये 6 चीज़ हैं। एक्चुअली अब देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण धन है, वो समय है। ये 6 चीज़ समय को खा लेता है। ये हत्याहार है, आजकल का हत्याहार का कल्चर है, ये स्मार्टफोन है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एक्चुअली हत्याहार। व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब से कनेक्शन अच्छा बनाने के लिए किए हैं, बट इसके वजह से टाइम ही वेस्ट हुआ है। पहले संबंध अच्छा था, बट आजकल संबंध अच्छा नहीं। आपके पास समय ही नहीं है किसी को समय देने के लिए, नहीं, बिकॉज ये सारे चीज़ हैं समय को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। एक्चुअली ये समय किसी के कोई समय को बचा पाता है, वही व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर पाता है। इसलिए देखिए रूप गोस्वामी पर उसी टाइम बोला ये सारे चीज़ आपका महत्वपूर्ण धन उसको ले लेते हैं, एंड यू विल नॉट हैव टाइम फॉर डूइंग भक्ति। इसलिए बोलते हैं करिए, हमारे पास समय नहीं है। क्यों? ये 6 चीज़ अब एनालाइज करेंगे अपने जीवन में। कोई व्यक्ति इस 6 चीज़ में लुप्त हैं और एडिक्टेड हैं, ही विल नॉट हैव एनी टाइम। इसलिए जब करते हुए भी वही चलते हैं, पढ़ते हुए भी वही चलते हैं। एवरी टाइम दैट्स व्हाट हैपेंस, यू नो। देखिए ये समय धीरे धीरे पूरा खा लिया है, नहीं, इट्स सो एडिक्टिंग। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। समय को हम कैसे वैल्यू किया जाए, अदरवाइज हम इस भौतिक जगह में डरे रहेंगे। विल नॉट बी, जीवन ही बहुत बेकार जीवन है। कोई व्यक्ति उस जीवन में कृष्ण भावनामृत में नहीं है, कितनी डर है, कितनी समस्याएं हैं। हाँ, सो इसलिए भक्त लोग हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं, ये भगवान सिर्फ आपका सेवा में लगाए रखिए, जस्ट कीप मी एट योर सर्विस माय डियर लॉर्ड प्लीज़। कोई इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद बोलना है, आई थिंक इन सम मायापुर में एक लेक्चर में प्रभुपाद भक्त लोग सिर्फ यही प्रार्थना करना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ माय लॉर्ड एंगेज मी इन योर सर्विस। देन प्रभुपाद वाज इन टीयर्स। सो दैट्स ऑल। ये हमारा प्रार्थना है। इनफैक्ट चैंटिंग ऑफ द होली नेम क्या है, हरिनाम का जप क्या है, यही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपका सेवा कर पाऊँ। व्हाट इज भाई, आई वांट टू एंगेज इन योर सर्विस माय लॉर्ड, आई वांट टू बी विथ यू। आई नंद तनुज किंकरम पतितं माभिषमे भवामृतो, कृपया तव पाद पंकज सितधूलि सदर्शम विचिंतया। सो समाओ मैं फंस गया हूँ और इंद्र तृप्ति में लुप्त हूँ अभी। आई एम क्वाइट हेल्पलेस माय लॉर्ड। मैं से कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैं बहुत प्रयास भी कर चुका हूँ, मैं अपने अनर्थों से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। आई एम फीलिंग बिल्कुल हेल्पलेस हैं। कैसे एक निग्न योनि तालाब में गिर गया और अब वो अपने आप बाहर आ सकते हैं, नहीं आ पा रहे, दे नीड हेल्प। सो उसी तरह आप कृपा करेंगे तो इस भौतिक संसार से आ सकते। अदरवाइज माय लॉर्ड इट्स सो हैवी। आपने खुद ही बोल दिया है 3.30 में भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं,
आपका स्वभाव से आप बाहर नहीं आ सकते हो। तो भगवान 3.3 में बताते हैं कि आप मेरा सेवा करो। लेकिन अर्जुन पूछते हैं अच्छा आपने बोला कि आप सेवा करो, इसके बाद आपने बोला है मेरा आदेश को कोई पालन करते हैं उसको क्या होगा, मुक्ति होगा। किसने मेरा आदेश को पालन नहीं होता है दे विल बी बिफूल्ड एंड रूइंड, वो तो ख़त्म हो जाएगा, डॉर्कस रिलीजन में चला जाएगा। ये तो सब क्लियर कर दिया आपने, फिर भी कैसे लोग आपका आदेश को पालन क्यों नहीं करते हैं? एंड भगवान बोलते हैं कोई व्यक्ति के पास ज्ञान है फिर भी वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वभाव है, ये नेचर है, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। ये इम्प्रेशंस हैं, ये बहुत क्या हैं, 11 हैं, इससे क्या नहीं हो सकते हैं, बाहर नहीं आ सकते। इसलिए आप लोग को समय मिला तो 17.2 पढ़ो, कैसे हम इस 3 गुणों से बाहर आ सकते हैं। प्रभुपाद ने अद्भुत तात्पर्य दिया है। हर प्रभुपाद बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव से बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो अभिजातस्य पिछले जन्म से इसको देवी गुण असुर गुण प्राप्त होता है, वो तो आ ही नहीं सकते हैं। बट प्रभुपाद लिखते हैं बाय मर्सी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु का कृपा से और गुरु का आदेश को कोई पालन करते हैं और शास्त्र को आदेश को पालन करते हैं, देन वो क्या कर सकते हैं, ग्रेजुअली ही कैन एलिवेट फ्रॉम तमगुण टू सतगुण। और प्रभुपाद 2 शब्द बहुत बता रहे, केयरफुली इंटेलिजेंटली केयरफुली एंड इंटेलिजेंटली हम क्या करेंगे, हम गुरु का आदेश को पालन करेंगे और शास्त्र को आदेश को पालन करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्वभाव से बाहर आ सकते हैं। सो बट इवन नोइंग दैट आल्सो वी आर सो हेल्पलेस, वी आर नॉट एबल टू डू इट। सो इसलिए भगवान का कृपा बहुत ज़रूरी है। जब भगवान का, गुरु का और वैष्णव का कृपा होगा, देन ये कृष्ण भावनामृत हैं आसान बन जाएगा। और सोचेंगे ओके मैं आनंद लेना चाहता हूँ, मैं भोगना चाहता हूँ, ओके देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। सो इधर वृत्तासुर है, वो खुद मरना चाहता है, ही वांट टू डाई। क्यों मरना चाहता है? वो उसको पता है कि यार मैं इस भौतिक जगह का जीवन को क्या करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ये भगवान ने स्थिति में डाला है। सो लेट मी एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द लॉर्ड एंड देन मैं इसको सेवा करूँ। ये टुक इट एज अ सर्विस। सब लोग चला गए हैं, सब लोग भाग गए हैं छोड़ के, बट ये सेवा नहीं छोड़ा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा है। हो सकता है एज ए ऑर्गेनाइजेशन वी आर इंटररिलेटेड, कुछ लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, अरे प्रभु क्या है ये सपोर्ट ही नहीं करता। जब ये चेंज हो जाएगा ना, देन हम सेवा करेंगे। जब तक वो रहेगा हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम भी छोड़ रहे हैं सेवा। इट इज़ सो ईजी टू से to give up service. In fact, if you give up service, there is no point in living here in this metal world. The Krishna's mercy है, वो ही सेवा है, that's all. All we have is service with us. पर उसको हम त्याग दिए हैं, जीवित क्यों है? And in fact, a pure devotee cannot live without service. हम प्रभुपाद का उदाहरण, गुरु महाराज का उदाहरण, we can see many great souls. Even in very tough condition, that just little energy they want to give it to Krishna. इतना है वो भी देंगे। ऐसे मैं सुन रहा था गुरु महाराज का पर्सनल सर्वेंट से, जब महाराज का हाथ टूट गए थे रात को, और नेक्स्ट डे महाराज he was going for DT worship. महाराज नहीं, नो हाथ में बैंडेज है एंड कितना कर सकता वो कर रहे थे, जस्ट ट्राइंग टू पुट, ऐसे लेके जा रहे थे कपड़े, एंड देन सर्वेंट उसको क्या कर रहे थे, पूरा कर रहे थे। ही डिड नॉट गिव अप। वी कैन लर्न, मतलब इतना एज में, इतनी डिफिकल्ट कंडीशन, इतनी पेन में, जस्ट ये पेन बड़ा नहीं लग रहा है, ये पेन लग रहा है कि मैं कैसे सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, दैट इज देयर पेन। वो पेन इससे ज़्यादा है। सो वी हैव टू लर्न दिस। वी कैन नॉट गिव अप सर्विस। तो वृत्तासुर है, अकेला है, और देवी देवता पूरा, दे नो दैट इज देयर गोइंग टू किल मी, बट इज रेडी टू डू दिस सर्विस। सो इसलिए जब भी हम कभी भी है, ये माया के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। वी शुड ऑलवेज सी कि किसी भी सिचुएशन में डाला जाए, आई विल कीप सर्विंग, और वही हमारा जीवन है, और नहीं तो व्हाट इज़ द यूज़।
एंड देन दूसरा एक इम्पॉर्टेंट शिक्षा हम देख सकते हैं, वो ये है कि भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कैसे किस किस भाव से हम सेवा करते हैं। एक 4 तरह का भाव से हम सेवा करते हैं। एक है फियर से, और दूसरा है डिज़ायर टू बी हैप्पी, तीसरा है आउट ऑफ ड्यूटी, और फोर्थ वन है आउट ऑफ लव। सो फियर मतलब डराया जाता है, ए अब ऐसे नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे, इसलिए आपको करना होगा, नहीं ऐसे। सो इट्स आउट ऑफ मतलब डराया जाता है, आपको धर्म को पालन किया जाता है, डरा के पालन किया जाता है, ये एक फियर है। और सेकंड लेवल ऑफ डिज़ायर टू बी हैप्पी, वो भी मटेरियल है, क्योंकि जब खुश रहेंगे तो भक्ति मंगल आरती आएंगे, सेवा करेंगे सब। जैसे जीवन में कष्ट आएगा पूरी एंथुसियाज्म चला जाएगा, क्या फ़ायदा प्रभु जी, हमने इतनी सालों से भक्ति की है फिर भी भगवान ने ऐसे सिचुएशन में डाल दिए हैं, इसलिए हम उत्साह नहीं आता है भक्ति करने का। सो ये भी एक मटेरियल मोटिव है। अच्छी फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करता है, वो उत्साहित होकर सेवा करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इन मटेरियल लेवल। और तीसरा है ड्यूटी ओरिएंटेड, ये है बहुत ही अच्छा है स्तर है। ड्यूटी ओरिएंटेड मतलब वेदर वी आर हैप्पी और डिस्ट्रेस, हर सिचुएशन में वो क्या करते हैं, सेवा करते हैं। हनुमान जी, जब हनुमान जी लंका गए थे और अनेक कष्ट आया, बट फिर भी ही वॉज वेरी फिक्स्ड अप इन हिज सर्विस। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये स्टेबिलिटी का स्तर है, और ये भगवान कुरुमदेव से प्रार्थना करना चाहिए, ही गिव स्टेबिलिटी। सो एंड देन ड्यूटी प्लेटफॉर्म से व्यक्ति प्रेम का प्लेटफॉर्म में जाता है, और लव में तो स्पॉन्टेनियस है, ही कैनॉट लिव विदाउट सर्विस। सर इफ़ देर इज़ नो सर्विस एंड इज़ फिनिश्ड, इट्स दैट इज़ दैट। सो ये 4 तरह का लेवल है, एंड ग्रेजुअली हम ड्यूटी कम से कम ड्यूटी प्लेटफॉर्म में आना चाहिए, एंड देन वी शुड एग्जीक्यूट द सर्विस, देन आवर लाइफ विल बी वेरी ग्लोरियस। सो अभी मेरे पास कुछ मिनट हैं, इसके पहले मैं 2 परपोर्ट पढ़ना चाह रहा था। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट। एक तो है हम कैसे सिंसियर डिवोटी बने, क्योंकि जब तक हम सिंसियर साधक नहीं बनेंगे वी विल नॉट एबल टू अटाइन द गोल ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर श्लोक नंबर 26 में श्रील प्रभुपाद एक सिंसियर भक्त का लक्षण बताता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट। द लाइफ ऑफ ए सिंसियर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज दस एक्सप्लेन्ड इन अ नटसेल बाय नारद मुनि बाय हिज पर्सनल एग्जाम्पल। Such a devotee, after his initiation by the Lord or his bona fide representative, takes very seriously chanting of the glories of the Lord and traveling all over the world so that others may also hear the glories of the Lord. So प्रभुपाद बताते हैं कि गंभीर भक्त का लक्षण यही है कि दीक्षा के बाद हरिनाम को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और हरिनाम का गुणगान पूरी संसार में जाके क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। And such devotee have no desire for material gain. They are conducted by one single desire to go back to Godhead. This awaits them in due course of quitting the material body. उसको एकमात्र इच्छा रहती है, मैं कैसे भगवत धाम वापस जाऊँ। That's all. His goal is very very clear. आप देखेंगे इस सेक्शन में भी यही चीज़ वृत्तासुर से, he is very fixed up in his goal. मेरे को भगवत धाम जाना है, और इसलिए इस सेवा को मेरे को गंभीरता से करना है। So he was facing death. So this is one way वी शुड प्रिपेयर अवर सेल्फ। वो हम बहुत आसान है बोनाफाइड गुरु मिलना, बट नॉट आसान नहीं है, सॉरी बहुत मुश्किल है बोनाफाइड गुरु मिलना। ब्रह्मांडे ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति लता बेच, बट उससे भी दुर्लभ है, उससे भी बहुत कष्ट है बोनाफाइड डिसाइपल बनना। इट्स नॉट सो ईजी टू बिकम ए बोनाफाइड डिसाइपल। सो हम सब बोनाफाइड डिसाइपल बनना है, इस हरिनाम को बहुत गंभीरता से लेना है, और इस जीवन को बहुत ग्लोरियस बनना है। हम देखते हैं उदाहरण से इस होलीनेस खत्म कांड स्वामी महाराज, व्हेन ही वाज अबाउट टू लीव द बॉडी, ही गेव ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद को इस पॉइंट के ऊपर बहुत जोर दिया है। हम गुरु महाराज भी हर लेक्चर में इस पॉइंट के ऊपर जोर देते हैं। खत्म कहानी महाराज में लॉस्ट रियलाइजेशन, महाराज ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ नहीं बताए हैं। लास्ट चीज़ में सब लोग 16 माला ध्यान पूर्वक करो और 4 नियम का पालन करो, और श्रील प्रभुपाद का किताब को डेली अध्ययन करो। ये 3 चीज़ करेंगे, डेफिनेटली यू विल गो बैक टू गॉडेड एंड यू कैन सी द मैजिक इन योर लाइफ। सो एंड
वो स्टेटमेंट है इस तात्पर्य के बेसिस में है, इज इट नॉट? देन वन मोर थिंग है, हम सबका ये इसके ऊपर बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करना होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू श्लोका नंबर 8.6, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस करना, भगवान का स्मरण करना, किस तरह का विचार हम सोच रहे हैं। देखिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, of course one thought during the course of one's life accumulate to the influence of one's thought at the moment of death. इस समय में किस तरह का विचार को हम लेते हैं वही विचार मृत्यु के समय आते हैं। ऐसे नहीं अभी केयरलेसली कुछ भी हम चर्चा कर रहे हैं, कोई भी विचार अपने दिमाग में डाल रहे हैं, हम सोच रहे हैं मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण कर पाऊंगा। नो, प्रभुपाद वार्न कर रहे हैं, वन्स थॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वन्स लाइफ accumulated to influence one's thought at the moment of death. So this life creates one's next life. इस जीवन का से नेक्स्ट जीवन प्रकट हो। सो इसलिए बहुत केयरफुल होना होगा हम किस तरह का विचार कर रहे हैं। जैसे हम जब करते हैं क्या होता है, अचानक बचपन में क्या किया वो विचार आता है, इम्प्रेशंस एंड दिस इम्प्रेशंस आर सो डीप। इसलिए श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमको बहुत सुंदर प्रोग्राम मिला, मॉर्निंग प्रोग्राम, इतनी ब्यूटीफुल ड्यूटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 ड्यूटीज़ हैं। टेक द दर्शन ऑफ द लॉर्ड, और भगवान का प्रार्थना करें, एक एक अंगों में बहुत डीप जाए, एंड देन लेट अस फिल विद द डीपर स्पिरिचुअल इम्प्रेशंस। सो स्पिरिचुअल इम्प्रेशन से भरना चाहिए। एंड बोला जाता है 11.3.31 और 31 आई थिंक, उसमें बोल रहे हैं कि व्हेन वी रिमेंबर द लॉर्ड, जब भगवान का स्मरण करते हैं सारे अमंगल चीज़ दूर हो जाता है। व्हाट इज़ दैट अमंगल है? अमंगल वो हैं हमारे अंदर डीप संस्कार हैं, डीप अनर्थ हैं, हम प्रयास करने से भी निकलता नहीं है, दैट गेट रिमूव्ड, दैट इज़ एक्चुअल ऑब्स्टेकल्स। इन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोला है ना, ये 6 वेग हैं हमको कंट्रोल करना चाहिए। क्यों? ये 6 वेग हैं भक्ति करने नहीं देते हैं। दिस इज ऑब्स्टेकल्स इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो ये दूर हो सकता है दैट्स बाय रिमेंबरिंग द लॉर्ड। दैट्स वाई सारे नियम का मेन सिद्धांत क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रभुपाद बोला है, इफ़ यू चैंट हरे कृष्णा अटेंटिवली यू विल ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो लास्ट एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये भगवान का धाम है पूरी रत्न से भरा हुआ है। भगवान बोलते हैं 11th कैंटो में, उससे भी एक सबसे श्रेष्ठ रत्न है, वो क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो इसलिए हम वी शुड बी वेरी फोकस्ड, वेरी अटेंटिव। बॉडी ये छोटा मोटा रत्न नहीं है, गोलोक धाम ही बड़ा रत्न है, उससे भी श्रेष्ठ रत्न है ये। सो हाउ मच अटेंटिव वी शुड बी? We should be very, very attentive while chanting the holy name so that Krishna will be pleased with us.